वो रात जब रिकॉर्ड बटन दबा, रात के ठीक 11:47 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर सड़क पर कभी कभार किसी बाइक की आवाज आती और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता। लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। अनिरुद्ध शर्मा, उम्र लगभग 34 साल, एक प्राइवेट कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर, उस रात भी अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। कॉलेज का आदेश था, सभी लेक्चर रात में रिकॉर्ड करके अपलोड किए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स उन्हें कभी भी देख सके। अनिरुद्ध को ये रात की रिकॉर्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। उसने कैमरा ऑन किया, माइक चेक किया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा उस रात सिर्फ उसकी आवाज ही रिकॉर्ड नहीं होने वाली थी। कमरा और माहौल। अनिरुद्ध का कमरा पुराना था। ये घर उसने कुछ महीने पहले ही किराए पर लिया था। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, रात को ऊपर वाले कमरे में ज्यादा मत जाया करना। अनिरुद्ध ने इसे मजाक समझा था। उस कमरे की खिड़की के बाहर एक सूखा पीपल का पेड़ था। रात में जब हवा चलती तो उसकी शाखाएं खिड़की से टकराती। आज भी हवा चल रही थी। ठक ठक ठक। अनिरुद्ध ने नजर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। हवा होगी, उसने खुद से कहा और फिर पढ़ाने लगा। पहली अजीब चीज, करीब 15 मिनट हो चुके थे। वो बोर्ड पर डायग्राम समझा रहा था कि अचानक ट्रक। लैपटॉप का कैमरा अपने आप हिल गया। अनिरुद्ध चौंका। उसने कैमरा ठीक किया और बुदबुदाया, शायद स्टैंड ढीला है। लेकिन तभी लैपटॉप स्क्रीन के पीछे उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक परछाई, किसी इंसान की परछाई। वो परछाई दीवार पर धीरे धीरे हिल रही थी। अनिरुद्ध का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। अजीब है। वो फिर से स्क्रीन की ओर मुड़ा। परछाई गायब हो चुकी थी। रिकॉर्डिंग चलती रही। अनिरुद्ध ने खुद को समझाया, थक गया हूँ, इसलिए भ्रम हो रहा है। वो फिर पढ़ाने लगा, लेकिन अब उसका ध्यान लेक्चर में नहीं लग रहा था। उसके कान किसी और ही आवाज को सुन रहे थे। फुसफुसाहट, बहुत धीमी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो और धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। उसने माइक चेक किया। माइक ठीक था, लेकिन फुसफुसाहट अब भी आ रही थी। रिकॉर्डिंग में वो आवाज। अनिरुद्ध ने रिकॉर्डिंग रोक दी। उसने तुरंत प्लेबैक किया। पहले सब ठीक था, फिर अचानक पुष्पिन उसकी अपनी आवाज के पीछे एक और आवाज, एक भारी ठंडी आवाज। सर, आप अकेले नहीं हो? अनिरुद्ध का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। और तभी कैमरे में पीछे कुर्सी के पास किसी के खड़े होने की आकृति साफ दिखने लगी। आंखें जो स्क्रीन से बाहर देख रही थी, वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीधे कैमरे में देखती हुई। अनिरुद्ध चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसी पल रिकॉर्डिंग टाइमर अपने आप बढ़ता गया। 29 मिनट 59 सेकंड, 30 मिनट, और स्क्रीन पर एक लाइन अपने आप टाइप होने लगी। क्लास अभी शुरू हुई है, सर। अनिरुद्ध की उंगलियां कांप रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन अब भी जमी हुई थी। रिकॉर्डिंग टाइमर चल रहा था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसके कानों में वही ठंडी आवाज फिर गूंजी, सर, क्लास बीच में छोड़ना अच्छा नहीं होता। यह आवाज न तो उसकी थी और न ही किसी स्टूडेंट की। ये आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर उतर रही थी। कमरा बदलने लगा। अनिरुद्ध ने डरते डरते चारों तरफ देखा। कमरा वही था, लेकिन अब कुछ चीजें अलग लग रही थी। दीवारों का रंग पहले से ज्यादा गहरा, घड़ी की सुइयां रुकी हुई, और खिड़की के बाहर वो सूखा पीपल का पेड़ अब हिल नहीं रहा था, जैसे समय थम गया हो। कैमरे में वो चेहरा। अनिरुद्ध की नजर फिर से स्क्रीन पर गई। अब वो आकृति पूरी तरह साफ थी। एक औरत, सफेद साड़ी, चेहरा पीला, गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी, और उसकी आंखें उंगली से दाहिनी ओर इशारा खाली, पूरी तरह खाली, जैसे आंखों के अंदर कुछ भी ना हो। वो औरत धीरे धीरे कैमरे के और करीब आने लगी। हर सेकंड के साथ उसका चेहरा बड़ा होता जा रहा था। रिकॉर्डिंग में पुरानी क्लास। अचानक स्क्रीन बदली। अब लाइव कैमरा नहीं था, अब चल रही थी एक पुरानी रिकॉर्डिंग। लेकिन अनिरुद्ध ने ये लेक्चर कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। स्क्रीन पर वही कमरा था, वही कुर्सी, वही लैपटॉप, लेकिन कुर्सी पर अनिरुद्ध नहीं बैठा था। वहां बैठी थी वही औरत, और वो पढ़ा रही थी। आज का टॉपिक है, जो रात में पढ़ाते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। नाम पुकारा गया। अनिरुद्ध का सिर चकराने लगा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अनिरुद्ध,
वो उछलकर खड़ा हो गया, पीछे मुड़ा, कमरा खाली, लेकिन आईना, कमरे के कोने में रखा आईना, उसमें वो औरत खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। आईने के अंदर की सच्चाई। अनिरुद्ध धीरे धीरे आईने के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आईने में अब सिर्फ वो औरत नहीं थी, आईने में वो खुद भी था, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा था। वो प्रतिबिंब उसे घूर रहा था और उसके होंठ हिले। अब मेरी बारी है पढ़ाने की। मकान मालिक की चेतावनी याद आई। अचानक अनिरुद्ध को मकान मालिक की बात याद आई। रात को ऊपर वाले कमरे में ज्यादा मत जाया करना। उसका गला सूख गया। क्या ये सब उसी कमरे से जुड़ा था? क्या इस घर में पहले भी कोई रात में पढ़ाता था? लैपटॉप से खून की बूंदें। अनिरुद्ध जैसे ही पीछे हटा, टप टप लैपटॉप के कीबोर्ड पर लाल बूंदें गिरने लगी। खून। स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन टाइप हुई, नेक्स्ट लेक्चर आपकी जगह मैं लूंगी। और तभी लाइट चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कमरे में अंधेरा था, पूरा सन्नाटा, सिर्फ अनिरुद्ध की सांसों की आवाज जो अब तेज और अनियमित हो चुकी थी। लाइट चली गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि लैपटॉप की स्क्रीन अब भी जल रही थी। नीली ठंडी रोशनी में वो औरत फिर दिखाई देने लगी। लैपटॉप ने खुद क्लास शुरू कर दी। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा, ऑनलाइन क्लास लाइव, 87 स्टूडेंट्स कनेक्टेड। अनिरुद्ध का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने कैमरे के सामने देखा, वहां वो खुद बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसकी एक तस्वीर बैठा दी हो। स्टूडेंट्स की लिस्ट। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से स्टूडेंट्स की लिस्ट खोली। नाम पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूची में नाम थे सुनीता वर्मा 1998, रवि देशमुख 2003, मीरा पाटिल 2007। हर नाम के आगे एक साल लिखा था और वो साल मौजूदा नहीं थे, वो मौत के साल थे। वो औरत बोलने लगी। स्क्रीन पर वो औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरे पर पुराने जलने के निशान, आंखों में दर्द और गुस्सा। उसने बोलना शुरू किया, मैं भी टीचर थी अनिरुद्ध, रात को पढ़ाया करती थी। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कौन हो? वो लगभग रोते हुए बोला। पुरानी कहानी, वो औरत बोली। इस कमरे में 10 साल पहले एक आग लगी थी। स्क्रीन पर तस्वीरें चलने लगी। पुराना कमरा, पुराना बोर्ड, एक अकेली टीचर, रात की क्लास, और फिर फायर आग, दरवाजा बंद, चीखें, धुआं, और कोई मदद नहीं। मौत के बाद की क्लास। वो औरत बोली, मेरी मौत यहीं हुई, लेकिन क्लास कभी खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। जो भी रात में यहाँ पढ़ाने आता है, वो मेरी क्लास का हिस्सा बन जाता है। अनिरुद्ध पीछे हटने लगा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। आईने में दूसरा अनिरुद्ध। अचानक आईना फिर चमका। इस बार आईने में 2 अनिरुद्ध थे, एक असली, एक खाली आंखों वाला। खाली आंखों वाला अनिरुद्ध मुस्कुराया, सर अटेंडेंस दे दीजिए। कमरा फिर जलने लगा। कमरे में धुएं की गंध फैलने लगी। दीवारें काली पड़ने लगी, फर्श गर्म होने लगा। अनिरुद्ध को लग रहा था जैसे वही आग फिर से जल उठी हो। वो चिल्लाया, मुझे यहाँ से जाने दो। वो आखिरी शर्त। वो औरत बोली, जा सकते हो अगर कोई और तुम्हारी जगह ले ले। स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन चमका, इनवाइट टीचर, और नीचे एक नाम खुद ब खुद टाइप हुआ, नेक्स्ट विक्टिम। अनिरुद्ध की आंखें फैल गई। अनिरुद्ध की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। वहां चमक रहा था, इनवाइट टीचर, नेक्स्ट विक्टिम। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग चीख रहा था, किसी और को मत फंसाना। लेकिन उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरा अब क्लासरूम नहीं रहा। दीवारों पर अब ब्लैक बोर्ड उभर आए थे, चारों तरफ जले हुए हाथों के निशान। छत से काली राख गिरने लगी। अनिरुद्ध को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी आग में खड़ा हो जिसमें वो औरत मरी थी। वो औरत अब सामने थी। अब वो सिर्फ स्क्रीन में नहीं थी, वो अनिरुद्ध के सामने खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सफेद साड़ी अब काली हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, हर टीचर एक मौका पाता है। उसकी उंगली लैपटॉप की तरफ उठी। या तो किसी और को बुलाओ या हमेशा के लिए पढ़ाते रहो। मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। अनिरुद्ध की जेब में रखा मोबाइल कांपने लगा। स्क्रीन ऑन हुई। व्हाट्सएप खुला। कॉलेज का टीचर्स ग्रुप, और मैसेज टाइप होने लगा, कल रात स्पेशल ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, जो फ्री हो ज्वाइन करे। अनिरुद्ध चिल्लाया, नहीं, इसे भेजो मत। लेकिन संदेश
सेंड हो चुका था। जुड़े हुए चेहरे लैपटॉप पर वीडियो टाइल्स खुलने लगी। एक एक करके चेहरे, कुछ जिंदा टीचर और कुछ जले हुए अज्जले खाली आंखों वाले, सब एक साथ बोले वेलकम सर। अनिरुद्ध गिर पड़ा। मकान मालिक का सच। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, मैंने मना किया था। अनिरुद्ध ने पलटकर देखा, मकान मालिक, लेकिन उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने कहा, मेरी बेटी इसी कमरे में पढ़ाती थी। अनिरुद्ध सन रह गया। सच्चाई का खुलासा, मकान मालिक बोला, कॉलेज ने उसे रात की रिकॉर्डिंग के लिए मजबूर किया। आग लगी और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद से जो भी यहाँ रात में पढ़ाता है वो लौटकर नहीं जाता। आखिरी मिनट स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था, 59 मिनट 30 सेकंड। वो औरत चीखी, टाइम ओवर होने वाला है। अनिरुद्ध के सामने 2 विकल्प चमके, एक्सेप्ट इनवाइट न्यू टीचर, स्टे कंटिन्यू क्लास। उसका दिमाग फटने वाला था। अनिरुद्ध का फैसला। उसने आंखें बंद की, धीरे से कहा, गलती मेरी नहीं थी, पर इसे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उसने स्टे कंटिन्यू क्लास पर क्लिक कर दिया। आग शांत हो गई। कमरा अचानक ठंडा हो गया। आग की लपटें रुक गई। वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। स्टे कंटिन्यू क्लास पर क्लिक होते ही लैपटॉप की स्क्रीन तेज रोशनी से चमक उठी। अनिरुद्ध की आंखें जलने लगी। पूरा कमरा एक बार फिर जलते हुए क्लासरूम में बदल गया। लेकिन इस बार डर नहीं था, इस बार कुछ और था। वो औरत पहली बार शांत थी। वो औरत अनिरुद्ध के सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा डरावना नहीं था, आंखों में गुस्सा नहीं, बस थकान थी, बहुत पुरानी थकान। उसने धीरे से कहा, 10 साल से मैं किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो भागे नहीं। अनिरुद्ध की आवाज कांप रही थी। अगर जाना है तुम्हें तो इस क्लास को खत्म करना होगा। अंतिम लेक्चर। लैपटॉप अपने आप रिकॉर्ड मोड में चला गया। स्क्रीन पर लिखा आया, फाइनल लेक्चर, ओनली 1 स्टूडेंट। अनिरुद्ध कुर्सी पर बैठ गया। वो औरत ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी हुई। पहली बार उसने पढ़ाना शुरू किया। जो सिखाते हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो जिम्मेदारी भी उठाते हैं। बोर्ड पर आग से लिखे शब्द उभरने लगे। सभी आत्माएं मुक्त होने लगी। अचानक स्क्रीन पर जुड़े सारे चेहरे एक एक करके गायब होने लगे। हर चेहरे के साथ एक धीमी आवाज, थैंक यू सर। कमरा हल्का होने लगा। दीवारों के जले निशान मिटने लगे। धुआं हवा में घुल गया। मकान मालिक की आत्मा। अनिरुद्ध ने देखा, मकान मालिक अब बूढ़ा नहीं था, वो एक जवान आदमी था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी को शांति मिल गई, और वो भी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। वो आखिरी पल वो औरत अनिरुद्ध के सामने आई। उसने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। अब ये कमरा खाली हो जाएगा और तुम आजाद। अनिरुद्ध ने पूछा, और तुम? वो बोली, अब मेरी क्लास पूरी हुई। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। गर्दन सीधी हो गई, चेहरे से जलने के निशान मिट गए, और आखिरी शब्द, रात की क्लास मत लेना सर। सुबह की रोशनी। अनिरुद्ध की आंख खुली। सुबह के 6:15 बज रहे थे। कमरा सामान्य था। लैपटॉप बंद, कोई आग नहीं, कोई राख नहीं। वो कांपते हाथों से लैपटॉप ऑन करता है, रिकॉर्डिंग फोल्डर खोलता है। वहां सिर्फ एक फाइल थी, फाइल फोल्डर final_lecture.mp4। उसने प्ले किया। वीडियो में वो अकेला बैठा था, और अंत में एक लाइन, क्लास एंडेड फॉरएवर, एपिलॉग आफ्टर इफेक्ट। अनिरुद्ध ने नौकरी छोड़ दी। उस घर को हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। आज भी उस कॉलेज के सर्वर पर रात 12 बजे एक नोटिफिकेशन अपने आप आता है, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल। लेकिन कोई उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है, उंगली से दाहिनी और इशारा जो रात में रिकॉर्ड दबाता है वो कभी अकेला नहीं होता। दी एंड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।